Hello class 5th. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your EVS teacher, and today we are here to start a new lesson, that is chapter 4, breathing air. So in previous videos we have completed our lesson number 3, that is it is play time. हमने जो हमारा लेसन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी विल स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर ब्रीथिंग एयर. So as you all know, the three basic things that we need to live our life, to survive our life are food, water and air. खाना, पानी और हवा, तीन ऐसी चीज है जो हमें रहने के लिए क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हमारी बेसिक थिंग्स है जिनकी वजह से हम क्या करें, कोई अपनी जो लाइफ है उसको सरवाइव कर पा रहे हैं. सो फूड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. वाटर इज ए नेचुरल सोर्स. एयर इज ऑल्सो ए नेचुरल सोर्स. बट एयर के बिना हम ज्यादा टाइम तक नहीं लिव कर सकते. और एयर में हम अगर बेसिकली बात करें सो विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा कि एयर्स होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. आपको पता है प्लांट्स खाना बनाते तो कौन सी एयर की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें? कार्बन डाइऑक्साइड. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर देयर फूड. वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा दैट प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन क्या हम क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को लेते हैं, रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. सो अब इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे ब्रीथिंग एयर में कि कैसे हम ऑक्सीजन को रिस्पायर इन करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. सो वी हैव टू प्रोसेस. फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग एंड सेकंड वन इज रेस्पिरेशन. और इन दोनों में क्या है डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो भी बताते हैं. देखो बच्चे, एक होता है कि हमने सांस को लिया, बट हम सांस लेते क्यों है, ऐसी क्या जरूरत है कि हमें सांस लेनी पड़ती है. हम फूड को खाते हैं, हमने चपाती खाई, उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. लेकिन उस चपाती को कार्बोहाइड्रेट तक ब्रेक डाउन कौन करेगा, हम तो नहीं कर सकते. कोई कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना किसी चीज की कि जिसकी वजह से वो क्या होगा, एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा. सो एयर बेसिकली ऑक्सीजन जो होती है दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड एंड फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. तो जब वो जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है प्रॉपर वे में, उसके बाद हम उससे क्या लेते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं. सो all this process we will discuss in this lesson. So starting from the first process that we have is breathing. Breathing is the process in which by which we take in oxygen and give out carbon dioxide. देखो बेटा, सांस लेना, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आप ये अपने आप से फील भी कर सकते हो. आप क्या करते हो, अपनी एयर को इनहेल करते हो, अंदर लेते हो और क्या करते हो, फिर एक बार एक्सहेल करते हो. तो ये इनहेल और एक्सहेल का जो प्रोसेस होता है जिसमें आप इनहेल कौन सी गैस करते हो, ऑक्सीजन. आप कौन सी गैस इनहेल करते हो, ऑक्सीजन. और आप कौन सी गैस को एक्सहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस प्रोसेस बाय विच वी टेक इन द ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं. देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration is process by which the oxygen that we inhale is absorbed in the blood. ऑक्सीजन हमने ले ली है, that is breathing. लेकिन अब उस ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड. और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से रिमूव करके उसको क्या करना है, एक्सहेल करना है. तो जो ये फिजिकल होता है, जो हम आपको महसूस कर सकते हो, जो आप लोग की इनहेल और एक्सहेल, ये तो आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो. तो जो आप फील कर सकते हो दैट प्रोसेस इज ब्रीथिंग. लेकिन जो हमारे अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को तो ब्लड में एब्जॉर्ब करवा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से, मतलब जैसे ये हमारी जो ब्लड की मान लो ये एक वेन है, इसमें क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है. तो इसमें तो आप क्या करवा रहे हो, ऑक्सीजन को अंदर एब्जॉर्ब करवा रहे हो, इसमें से बाहर क्या निकाल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर रिलीज करवा रहे हो. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. सो आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. दिस इज फिजिकल प्रोसेस विच यू कैन फील एंड इट मीन्स टू इनहेल एंड टू एक्सहेल. जो सिंपली जो हमारे इनहेल और जो एक्सहेल का प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज ब्रीथिंग. एंड रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसमें जो
जो हमने गैस को, जो एयर को हमने क्या किया, इनहेल किया है, उसको हम क्या करें, ब्लड में एब्सॉर्ब करवाएं. दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है दैट यू विल स्टडी इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस. और जो अभी हमें पढ़ना है वो है कि हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, एक्चुअली में हम ब्रीथिंग कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो ये आप पूरा एक डायग्राम देख रहे हो, दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत सिमिलर है, आपको बॉडी स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा. सो आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा मेन ऑर्गन होता है, जो हमें बाहर, जिससे हम क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, दैट इज नोज. वो कौन सा होता है, नोज होता है. नोज आप सबको पता है, दिस इज योर नोज. इससे आप क्या करते हो, सांस को लेते हो और सांस को बाहर रिलीज करते हो. सो नोज हैव टू नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं बेटा, जो आपके नोज के अंदर जो दो होल होते हैं, दे आर नोन एज नोस्ट्रिल्स. एंड विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल्स ही हम क्या करते हैं, एयर का एक्सचेंज होता है. ये तो जो पोर्शन होता है ये तो कवर्ड है, लेकिन जो आपके नोस्ट्रिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल होते हैं. तो उनसे क्या होती है, ऑक्सीजन तो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आती है, बाहर आती है. सो फर्स्ट वी हैव नोस्ट्रिल्स विच आर 2 इन नंबर. जो कितने होते हैं, 2 होते हैं. इसके बाद जो हमारे नोज का जो इनर पार्ट है वो स्टार्ट होता है. सबसे पहले हमारे पास आता है नेसल पैसेज. नेसल जो वर्ड होता है वो नोज से रिलेटेड होता है. तो जो नोस्ट्रल से जो पैसेज, जो पाथ, जो रास्ता कनेक्टेड होता है जिससे एयर क्या होती है, पूरी अंदर तक जाती है, दैट पैसेज इज नोन एज नेसल पैसेज. और ये नेसल पैसेज आगे चल के हमारे यहाँ पे बेटा एक विंड पाइप होती है, जिसके थ्रू क्या होती है, एयर नोज से लेके लंग्स तक, जो हमारे लंग्स है वही तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. द लंग इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. नोज तो क्या है, नोज से तो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, लेकिन रेस्पिरेशन एक्चुअली कहाँ पे होता है, इन द लंग. सो कोई आपसे पूछे विच इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यू विल नेवर टेल नोज. नोज नहीं होता है, लंग इज योर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. नोज से तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. सो नोस्ट्रिल से हम नेसल पैसेज में गए. नेसल पैसेज किससे कनेक्ट हुआ, विंड पाइप से कनेक्ट हुआ, विच इज प्रेजेंट इन योर थ्रोट या नेक जिसे आप बोलते हो. जो आपका गला होता है ना, यहाँ पे क्या होती है, आपकी विंड पाइप होती है, और इससे क्या होती है, आपकी जो एयर है वो लंग्स तक पहुंचती है. उसके बाद जो हमारी विंड पाइप है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया. तो जो ये 2 मेन पार्ट होते हैं, दे आर नोन एज ब्रोंकस. इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस. ठीक है, BRONCHUS, ब्रोंकस. हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, वी हैव 2 लंग्स. जो ये ब्रोंकस होते हैं ये आगे चल के क्या होते हैं, ब्रांचेस में. जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये विंड पाइप है, ये जो हमारी स्टेम होती है प्लांट की, ये क्या हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. ये जो 2 पार्ट्स हैं, अब आप देख सकते हो इजीली, ये 2 पार्ट्स क्या हो गए, ब्रोंकस हो गए. और आगे चल के ये क्या होते हैं, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये जो ब्रांचेस होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल देम, ब्रोंकी. ठीक है, और इनसे क्या होता है, जो पूरी एयर जो हमने रेस्पायरिंग करी है वो क्या होती है, पूरे लंग्स में सर्कुलेट हो जाती है. अब एक्चुअली में लंग्स क्या होते हैं, लंग्स आर स्पॉन्जी टिश्यूज. क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे स्पॉन्ज होता है ना, जैसे बिल्कुल जो हाथ में ऐसे मुट्ठी में आ जाए, स्पॉन्ज लंग नहीं, क्या होता है, बिल्कुल वैसे एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है, एक स्पॉन्जी ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन का और ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में क्या होता है, एक्सचेंज करवाने में हेल्प करवाता है. देखो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच inhaled oxygen is absorbed in the blood and carbon dioxide is removed from the blood. तो ये ब्लड में कहाँ पे एक्सचेंज होता है, इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स. ये जो एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ गैसेस का, दैट टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड लंग्स आर 2 इन नंबर. लंग्स हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमारे ये लंग्स होते हैं, आप यहाँ पे महसूस देखो, लंग्स यहीं पे होते हैं. हमारा जो ये चेस्ट कैविटी होती है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे 2 लंग्स प्रेजेंट रहते हैं. लंग्स क्योंकि स्पॉन्जी टिश्यू है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट. सो दैट्स व्हाई आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. जो आपने हिंदी में क्या बोलते हैं, रिब की पसलियां जिसे हम बोलते हैं, उनसे क्या होता है, हमारे लंग्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं. कि अगर मान लीजिए हमें कभी कोई चोट लग जाए, कोई हमें आगे से मतलब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, या हमें कोई और तरीके से किसी ने हार्म पहुंचाने की कोशिश करी हो, तो एट दैट टाइम हमारे लंग्स क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे. इसलिए एक जो बोन का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम रिब केज बोलते हैं,
उससे क्या होती है, पूरा जो हमारे लंग्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। अब लंग्स के नीचे एक मसल प्रेजेंट रहता है, आप नीचे देख सकते हो दैट लंग के नीचे क्या होता है, एक मसल प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज डायफ्राम। आप अपने जो ये पार्ट है, जो लंग्स का सबसे नीचे पार्ट है, आप यहाँ पे फील भी कर सकते हो। जब आप रिस्पायर इन करते हो तो क्या होता है, तो आपका क्या होता है, आपको लगेगा कि चेस्ट कैविटी में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, कभी वो अंदर की तरफ जाता है, कभी वो बाहर की तरफ जाता है। सो दैट इज ड्यू टू द डायफ्राम। वो डायफ्राम की मदद से क्या होता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी का इनसाइड और आउटसाइड वाला मूवमेंट होता है वो अकर होता है। सो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, हम जो गैस को इनहेल करते हैं वो हम करते हैं थ्रू आवर नोज, एंड हमारे नोज में 2 नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। उसके आगे का जो पैसेज होता है दैट इज नोन एज नेसल पैसेज विच इज कनेक्टेड टू द विंड पाइप, एंड विंड पाइप इज प्रेजेंट इन आवर थ्रोट। नेक्स्ट, विंड पाइप इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकस, जिसे हम 2 ब्रोंकस बोलते हैं, एंड देन दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी organ होता है that is known as lung, which are 2 in number and they are protected by the rib cage. A muscle is presented below the lung that is known as diaphragm. So I hope कि कैसे हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर आउट करते हैं। हम कैसे करते हैं, हम नोस्ट्रिल्स की हेल्प से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और लंग्स तक पहुंचाते हैं। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के साथ एक्सचेंज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कैरी करता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापिस से क्या होता है, नोस्ट्रिल्स की हेल्प से नोज के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग एंड दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आई होप कि आप लोगों को जो ये टॉपिक है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारे फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है। सो आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी पॉइंट देन यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लास। आप मुझसे कोई भी आपका डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू क्लास एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।